बॉलीवुड के शहंशाह अमिताभ बच्चन का 1980 के दशक में एक एक्सीडेंट हुआ था। फिल्म कूली के सेट पर वो बुरी तरह जख्मी हो गए थे, जिसके बाद बिग बी कई दिन तक आईसीयू में भर्ती थे। पूरा देश उनके ठीक होने की कामना कर रहा था। अमिताभ बच्चन 2 अगस्त 1982 में इस हादसे से उबरकर वापस घर लौटे थे। इसके 7 साल बाद साल 1979 में उनके ससुर तरुण कुमार भादुड़ी ने इलस्ट्रेटेड वीकली ऑफ इंडिया के लिए लिखे गए एक आर्टिकल में बताया था कि उनके दामाद के साथ जो दुर्घटना हुई थी वो आसमान से बिजली गिरने जैसी थी। जया बच्चन के पिता, जो कि पत्रकार भी थे, उन्होंने बताया था, जब हम बॉम्बे पहुंचे तो वहां कई दोस्त थे जिन्हें हम जानते थे और कुछ ऐसे भी थे जिन्हें हम नहीं जानते थे, लेकिन उन सभी ने कहा जाति, पंथ और धर्म से परे पूरा देश उसके लिए प्रार्थना कर रहा है, उसे कुछ नहीं होगा। उस रात मैं इस विश्वास के साथ चैन की नींद सोया कि अगर सचमुच प्रार्थनाओं का कोई मतलब होगा तो अमित बच जाएगा। दरअसल अमिताभ बच्चन के ससुर नास्तिक थे, ऐसे में वो इस बात से ज्यादा सहमत नहीं थे कि लोगों की दुआओं का कोई असर होगा। अमिताभ बच्चन आईसीयू में एकदम क्रिटिकल कंडीशन में थे, जिन्हें देखने भारत की पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी भी पहुंची थी। आर्टिकल में तरुण कुमार भादुड़ी बताते हैं, अगली सुबह मेरी बेटी जया मुझे और मेरी पत्नी को ब्रीच कैंडी अस्पताल के आईसीयू में लेकर गई। वहां अमित एक बिस्तर पर लेटा हुआ था, जिसके शरीर में कई नलियां लगी हुई थी। उसके गाल खोखले और रूखे थे और आंखें धसी हुई थी। हालत ऐसी थी कि मेरी पत्नी उसे देखते ही बेहोश हो गई थी। उस दौरान अमिताभ बच्चन ने जया के पिता से फुसफुसाते हुए कहा, हेलो बाबा, मैं सो नहीं पा रहा हूँ। तो मैंने कहा, चिंता मत करो, नींद आएगी, ये अच्छी तरह से जानते हुए कि ये एक बेकार की सांत्वना थी। 2 दिन बाद इंदिरा गांधी और राजीव गांधी बारी बारी से उनसे मिलने आए। इंदिरा गांधी से भी अमिताभ बच्चन ने फिर यही बात कही, आंटी मुझे नींद नहीं आ रही है, मैं सो नहीं पा रहा हूँ। अमिताभ की ऐसी हालत और उन्हें दर्द में करहाते देख इंदिरा गांधी बुरी तरह टूट गई और रो पड़ी। उन्होंने जवाब में कहा, नहीं मेरा बेटा, कोई बात नहीं, मुझे भी कभी कभी नींद नहीं आती, इसमें कोई घबराने वाली बात नहीं। अमिताभ बच्चन को कई हफ्तों तक तकलीफ रही और जब उन्हें अस्पताल से छुट्टी मिली तो उन्होंने अपने प्रशंसकों का शुक्रिया अदा किया। अमिताभ ने दूरदर्शन को दिए इंटरव्यू में कहा था, मैं सबसे ज्यादा आप सभी लोगों का आभारी हूँ जिन्होंने मेरे लिए, मेरे जीवन के लिए प्रार्थना की है, चाहे वो मंदिर हो, मस्जिद हो या चर्च। मैं आप में से बहुतों को नहीं जानता, फिर भी आपने मेरे लिए दुआ की और मैं वास्तव में इसके लिए आपका बहुत आभारी हूँ। अब मैं कम से कम इतना तो कर ही सकता हूँ कि आपकी उम्मीदों पर खरा उतर सकूं। मैं कोशिश करूँगा, मैं बहुत कोशिश करूँगा। अमिताभ ने तो देश भर के लोगों की दुआओं के लिए उनका शुक्रिया अदा कर लिया, लेकिन उनके ससुर इस बात से इत्तेफाक नहीं रखते थे। उनका कहना था कि अमिताभ को दुआओं से कहीं ज्यादा दवाओं ने बचाया था। आपको बता दें कि पूरे देश में लोग अमिताभ बच्चन के ठीक होने के लिए प्रार्थना कर रहे थे। ये कुछ ऐसा था जो पहले कभी देखा या सुना नहीं गया था। पूरा देश सिर्फ और सिर्फ एक ही व्यक्ति के लिए दुआ कर रहा था। लोगों की दुआएं रंग लाई और अमिताभ बच गए। अमिताभ के ससुर तरुण भादुड़ी ने कहा था, मेरी पत्नी और अन्य लाखों लोगों ने यही कहा कि ये भगवान की कृपा की वजह से हुआ था, लेकिन मैं इससे बिल्कुल सहमत नहीं हूँ। मैंने अपनी पत्नी और जया से कहा कि अगर अमित नहीं बचता तो हर कोई डॉक्टरों को दोषी ठहराता, और अब जब वो बच गया है तो उन्होंने डॉक्टरों की तारीफ क्यों नहीं की। लेकिन उनके पास मेरी इस बात का कोई जवाब नहीं था। उन्हें लगा कि ये भगवान का चमत्कार है, लेकिन मुझे ऐसा नहीं लगता। मेरे लिए ये ब्रीच कैंडी अस्पताल के डॉक्टरों का चमत्कार था। खैर, अब बचाया अमिताभ बच्चन को चाहे जिसने भी हो, लेकिन ये सच है कि इस हादसे के बाद बिग बी को दूसरा जन्म मिला था। वो मौत के मुंह से वापस आए थे। धन्यवाद।